नर्मदे हर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवशयनी एकादशी पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं हूं आपके साथ पारुल पारे। वैसे तो हिंदू धर्म में हर एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दो एकादशियां ऐसी हैं जिनका असर हमारे जीवन पर गहराई से पड़ता है। एक है देवशयनी एकादशी और दूसरी है देवउठनी एकादशी। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको चतुर्मास के बारे में जानकारी दी थी। आज इस क्रम में हम आपको बताएंगे कि देवशयनी एकादशी की महिमा क्या है। सबसे पहले मैं बहुत ही खुशी के साथ माया थले दीदी जी का फिर से स्वागत करती हूँ। आपने पिछले वीडियो में चतुर्मास के बारे में अत्यंत लाभकारी जानकारी दी थी। आपका फिर से ढेर सारा स्वागत है दीदी हमारे चैनल रीति से प्रीति में। धन्यवाद पारुल। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और मेरा पहला प्रश्न ये है कि देवशयनी एकादशी कब आती है? देवशयनी से क्या तात्पर्य है? हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देवशयनी इस बार ये आ रही है अभी 29 जून को 2023 में आ रही है। और देवशयनी मतलब उस दिन से हमारे यहाँ पे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और शुभ कार्य तो सब करते हैं। भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं, इसलिए देवशयनी एकादशी की जाती है। जी, तो इस देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएंगी दीदी? हाँ, देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी मतलब एक बड़ी ग्यारस मानी जाती है। हम लोग में ग्यारस बोलते हैं अपन लोग, तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। बड़ी एकादशी मानी जाती है। इससे जुड़ी वो वामन अवतार वाली कहानी है कि जब इस राजा बलि ने अपने शौर्य और पराक्रम से बहुत ज्यादा मतलब सबको ही जीतना शुरू किया था। उसने देवलोक पे भी अपना अधिकार जमा लिया था। तो फिर सब देवता लोग एकदम त्राही हो गए। तो वो भगवान विष्णु के पास गए कि भगवान कोई तो उपाय होगा जिससे हम इससे मुक्त हो जाएं, कुछ करो। फिर भगवान उनको आश्वासन देते विष्णु भगवान कि मैं अपना भगवान 5वां अवतार लेते हैं। इनका 5वां अवतार है वामन अवतार। उसमें देव माता अदिति के गर्भ से भगवान का जन्म होता है और फिर वो वामन अवतार लेके राजा बलि के द्वार पे जाते हैं, तो उनसे भिक्षा मांगते हैं। और राजा बलि बहुत बड़ा दानी था, तो वो वामन अवतार है बट बहुत छोटे से भगवान छाता लगा के और वो कमंडल वगैरह लेके गए। तो उनको देख के सबको बहुत हंसी आई कि इतना सा बालक और ये भिक्षा मांग रहा है। और भिक्षा में क्या मांगा? 3 पग धरती। तो हंसने लगा बहुत बलि कि इतना सा 3 पग ने इतनी सी जगह। तो उसने कहा जाओ दिया। अब वो बोल रहे हैं तो उनके जो राक्षसों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो थोड़ा थोड़ा समझ गए और वो मतलब बोलने भी जा रहे थे राजा बलि को, लेकिन जब तक तो उन्होंने संकल्प छोड़ दिया था। तो फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार में एक पग से पूरा भूमंडल, एक पग से पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरा पैर उन्होंने पूछा मैं कहाँ रखूं? तो फिर बलि ने कहा मेरे सिर पे रखो। आपका भूमंडल तो आपकी जो रचना थी वो तो खत्म हो गई, अब कहाँ रखेंगे? तो उनके सिर पे रखा। तो फिर उन्होंने उसके बाद में उनसे एक वरदान मांगा कि ठीक है मैंने दिया, पर तुम मांगो कोई वरदान मांगो। तो फिर उन्होंने वरदान मांगा, तो उनको उन्होंने पाताल लोक का राज्य दिया बलि को। तो फिर बलि ने मांगा कि भगवान आप मेरे रक्षक बन के रहेंगे। तो वचन से तो बन गए थे, तो वामन रूपी भगवान विष्णु ने उनको कह दिया हाँ, अब भगवान रक्षक बन गए। तो ये 4 महीने भगवान वही राजा बलि के द्वार पे पहरा देते रहते हैं। अब इधर जब भगवान नहीं आए तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि कहाँ है नारायण, कहाँ है। पता किया कि नारद जी ने बताया कि भगवान तो पहरेदार बने हुए राजा बलि के हैं। फिर उन्होंने लक्ष्मी जी को युक्ति सुझाई कि अब आप जाइए, भगवान को वापस तो लाना है, तो फिर कुछ उपाय करो। तो फिर वो गई और उन्होंने श्रावण पूर्णिमा को राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, उनको भाई बनाया। तभी से हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार भी शुरू हो जाता है। अच्छा। रक्षाबंधन में एक कहानी ये है लक्ष्मी जी वाली, तो रक्षा सूत्र बांधती है। तो फिर जब बलि को भाई बनाया, उनको रक्षा सूत्र बांधा, तो राजा बलि ने बोला कि बहन मांगो, कुछ मांगो। तो बोले जो तुमको सबसे प्रिय हो वो दे दो। तो बोले सबसे प्रिय तो मेरे को मेरा ये पहरेदार है, पर उसको मैं नहीं दे सकता। बोले आपने वचन तो दिया है तो देना पड़ेगा। तो फिर वो देते हैं, पर फिर उसमें भी फिर कहते हैं आप भी मेरे को आशीर्वाद स्वरूप कुछ दो। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है कि बाकी समय नारायण मेरे साथ वहां रहेंगे स्वर्गलोक में, लेकिन ये चतुर्मास में 4 महीने वो आपके पास रहेंगे। इसलिए 4 महीने भगवान जब वहां रहते हैं क्षीर सागर में,
पाताल लोक में, तो हम लोग कहते हैं कि भगवान सो गए। इसलिए देवशनि अच्छा। एकादशी से देवउठनी एकादशी तक का समय भगवान पाताल लोक में रहते हैं। इसलिए उसको जी, ये है कि शयन कर लिया भगवान ने। इसकी कथा और महत्व जान के बहुत अच्छा लगा दीदी। मैं आगे बढ़ती हूँ, अगला प्रश्न करती हूँ इसके बारे में। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि पूजा जो हम करते हैं उसकी क्या विधि रहती है? क्या कोई मंत्र है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं उस दौरान पूजा में? किस तरीके से करनी चाहिए हमें? हाँ, पूजा तो साधारण है, विष्णु भगवान की कुछ अलग से नहीं, पर हाँ, इसका एक नियम ज़रूर है, एकादशी का ही नियम है कि एकादशी एक दिन की नहीं होती। ये अच्छा, एक दिन पहले से शुरू हो जाती है, जैसे मतलब एक दिन पहले एक ही टाइम भोजन करना, एक समय भोजन करते हैं। दोपहर में एक बार भोजन है, शाम को फिर भोजन नहीं। और एकादशी के दिन अन्न जल नहीं करते। मतलब शुद्ध सात्विक भोजन करना है, जो फलाहार में भी हमको हैवी मतलब बहुत भारी खाना जैसे खिचड़ी और कौन दालें और आलू वगैरह ऐसा नहीं, सिंपल सा खाना बिल्कुल जी, फलाहारी पे रहे तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो जैसा भी हो लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन। और फिर तीसरे दिन भी मतलब एकादशी के दूसरे दिन, उस दिन भी सुबह पहले एक ब्राह्मण भोजन करा के फिर भोजन करते हैं, लेकिन उस दिन भी एकादश नहीं रहता है, एक ही समय भोजन करना है। और अच्छा, विष्णु भगवान की पूजा पंचामृत से स्नान कराइए भगवान को, और उसके बाद में कुछ हल्दी, चंदन, चावल, अक्षत सब। हाँ, इस दिन चावल नहीं खाया जाता। अच्छा, चावल के नहीं खाने के पीछे भी खैर वो है साइंटिफिक रीज़न भी है, वैसे भी है। चावल वर्जित है इस दिन, अगर आप उपवास नहीं भी करते हैं तो भी चावल ना खाएँ। ना उपवास करें तो जहाँ तक हो चावल खाना छोड़ दें। अगर पहली बात तो बनाना भी नहीं, अगर बनाया है तो खाने को अवॉइड करें, खाना नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब तामसी खाने में आता है, मतलब मांस मदिरा खाने के तुल्य माना जाता है, इसलिए नहीं खाते। वैसे उसका और भी रीज़न है। और मंत्र में तो ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। हाँ, विष्णु सहस्त्रनाम का विशेष महत्व है। अगर वो पढ़ सकते हैं, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नई उपवास व्रत करते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें। हुँ, तो 11 का व्रत में आता है वो। क्योंकि सबकी तबीयत खराब होती है आजकल, नहीं कर सकते व्रत, जी। या किसी का एक दिन पहले प्रदोष है या और कोई व्रत है, नहीं हो पाता। तो ईश्वर आराधना सबसे पहले है, फिर व्रत। बहुत अच्छा लगा दीदी जान के जो आपने अभी बताया हमें इसकी पूजा विधि के बारे में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप व्रत के बारे में जानकारी दे रहे थे, तो ये जो एकादशी और 11 का व्रत है, वो कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, एकादशी का व्रत सब लोग कर सकते हैं। पहले मतलब मेरी जानकारी में पहले यही था कि शायद विधवा महिलाएँ ही करते हैं या जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं वो लोग करते हैं। लेकिन फिर कुछ विद्वान पंडितों से जानकारी ली, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, यही एक ऐसा व्रत है जो मोक्ष देने वाला है। यानी इंसान अपने लिए करता है। बाकी सब व्रत तो हम मतलब यानी शंकर जी का कर रहे हैं, ये सोमवार कर रहे हैं, प्रदोष कर रहे हैं। लेकिन 11 का व्रत खुद के लिए है। तो अच्छा, ज़रूर से करना चाहिए, और वाक़ई उससे जुड़ी-जुड़ी जो चीज़ें हैं, कई आज़माई हुई भी हैं, तो इसका फल तो बिल्कुल है और प्रत्यक्ष है। इसलिए नहीं हो तो बड़ी-बड़ी 4-11 तो ज़रूर करें, और इसको सब कर सकते हैं। सुहागन महिलाएँ भी, विडो महिलाएँ भी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बालक, वृद्ध सब। पर हाँ, अपने यहाँ फिर भी है ऐसा कि सबसे शुरू में जो मतलब बहू आती है तो उसको 11 का व्रत नहीं दिलाते। क्योंकि वो आई है तो एकदम से अच्छा। उसको मोक्ष वाला व्रत कहाँ दिलाएँगे? इसलिए हम लोग पहले पूर्णिमा से शुरू करते हैं, कि जी, पूर्णिमा को हमारे यहाँ सुहागन मानते हैं। इसलिए सबसे पहले पूर्णिमा करवाएँगे, तो उससे सारा दान-धर्म उसमें वो सब तरह की बहुत सारी पूर्णिमाएँ होती हैं, उस पे अपन एक बार अलग से चर्चा करेंगे। तो इसलिए जो नववधू आती है उसको पूर्णिमा दिलाई जाती है, और 11 का व्रत फिर थोड़े समय के बाद, शुरू कर सकते हैं। तो फिर कर सकते हैं। जी, अच्छा लगा ये जान के भी कि सभी लोग कर सकते हैं इस व्रत को, हाँ, इसमें कोई हाँ, पर इससे ऐसे जुड़े बाध्य कुछ नहीं है। नियम भी हैं बेटा। जैसे हाँ, वही कहते हैं कि सिर नहीं धोना, तेल नहीं लगाना, अच्छा, साफ-सफाई तो खैर हर व्रत में करते हैं, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा है साफ-सफाई का विशेष ध्यान है कि 11 के दिन पूरी विशेष सफाई करो, घर पूरा धो, रंगोली वगैरह डालो, फिर पूजा पाठ करो। क्योंकि लक्ष्मी जी भी सफाई पसंद है, और ये विष्णु लक्ष्मी का व्रत है। जी। तो जैसे आपने चावल का बताया कि चावल नहीं खाए जाते,
तो इसका क्या अर्थ रहेगा? और हाँ, इसके अलावा भी और भी कोई नियम रहते हैं, जैसे बाल नहीं धोना चाहिए, ऐसा भी सुना है मैंने। तो ऐसे भी कुछ नियम हैं क्या? हाँ, नहीं चावल इसलिए नहीं खाते कि कहते हैं चावल का भोग लगता है भगवान जगन्नाथ को, इसलिए इस दिन चावल नहीं अच्छा। खाते। और चावल से एक वो भी कि मतलब ये जल का प्रतीक है, चंद्रमा से जुड़ा हुआ है चावल। इसमें चावल में जल ज़्यादा होता है, चंद्रमा भी जल का स्रोत है। तो जी। कहते हैं जब आप जल ऐसी कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता। इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते और इसलिए मन को एकाग्र रखने को, स्थिर रखने के लिए इन चीज़ों को वर्जित करते हैं। तो इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन। हाँ, और कुछ चीज़ें हैं जैसे जौ नहीं खाते, उड़द नहीं खाते, मसूर नहीं खाते। इनको अपन अच्छा। लोग मतलब मध्यम मानते हैं, तो तामसी चीज़ों में आते हैं। प्याज़, लहसुन हुँ। और तो इनको इसलिए नहीं खाया जाता कि उससे मन स्थिर नहीं रहता, उत्तेजना बढ़ती है। तो मन को एकाग्र रखने के लिए ये चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। इसलिए चावल जी। का तो विशेष है कि वो जगन्नाथ जी को चढ़ते हैं इसलिए नहीं खाना चावल। तो कई लोग बोलते हैं मांस मदिरा खाने के बराबर मानते हैं, पर जो भी हो बाकी हमारा तो यही कि हम उसको तामसी उसमें मानते हैं इसलिए नहीं खाना। अच्छा। जी। ठीक है दीदी, हमने सारे नियम सुने, हमें सब व्रत की जानकारी और पूजा की विधि दी आपने, बहुत अच्छा लगा हमें। एक अंतिम चरण में मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगी वो ये रहेगा कि जो साल भर एकादशी का व्रत चलता है, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएँ कि वो कैसे करना चाहिए? क्या कर सकते हैं उसमें? हाँ, साल में मतलब कुल 24 एकादशी होती है, हर महीने में 2 आती है, एक जी। शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। तो हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, एकादशी खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व लिए हुए है और ये मोक्षदायिनी मैंने बोला ही पहले सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली। तो साल में कुल 24 आती है और जिस समय अधिक मास आता है, उस साल ये 26 हो जाती है। तो अच्छा। चैत में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में उसको पाप मोचनी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष में आती है उसका नाम कामदा है। फिर वैशाख कृष्ण पक्ष में जो आती है वो वरुथनी एकादशी कहलाती है और वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी जब भगवान ने वो मोहिनी अवतार लिया था। जी। फिर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी। सब एकादशी के अपने अलग अपना अपने आप में अलग महत्व है। मस्त है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी, इस एकादशी में जल नहीं लेते हैं, निर्जला अच्छा। एकादशी। और एकादशी में एक विशेष है कि तुलसी का विशेष महत्व है, तुलसी भी एकादशी का व्रत करती है, तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाते एकादशी के दिन, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। फिर आषाढ़ में कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी, उसको सर्जला भी बोलते हैं अपनी भाषा में, अपन लोग मतलब नारायण देवी में। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की फिर देवशयनी एकादशी आ जाती है। फिर सावन में कामिका एकादशी, सावन शुक्ल पक्ष में कमला एकादशी, फिर भादव कृष्ण पक्ष में कमला, फिर भादव शुक्ल पक्ष में जल झूलनी डोल 11 जिस दिन भगवान माता यशोदा जलवायु पूजने जाती तो डोल में बैठ के जाती इसलिए उसको डोल 11 कहते हैं। इसका भी हम लोगों में काफी महत्व है, बड़ी एकादशी मानते हैं इसको भी। फिर क्वार कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी है, क्वार शुक्ल पक्ष में पाशांकुशा है, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में फिर देव उठनी। 4 महीने भगवान सोने के बाद जब उठते हैं जी। तो उस समय तुलसी विवाह होता है, वो भी बड़ी एकादशी है। अग्रहण कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी, अग्रहण शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी, फिर पौष कृष्ण पक्ष पे सफला, पौष शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी। माघ की एकादशी भी बड़ी कहलाती है, षटतिला। हम लोग मतलब जब व्रत शुरू करते हैं तो माघ की एकादशी से ही करते हैं ज्यादातर, बड़ी बड़ी एकादशी में आती पर ज्यादा सोच यही रहती है चतुर्थी और एकादशी दोनों माघ से शुरू करना मतलब ज्यादा अच्छा मानते हैं। और माघ शुक्ल पक्ष की जया या आजा बोलते हैं उसको, फागुन में विजया और फागुन में अमल की एकादशी। ऐसे हमारे 12 महीने की 12 एकादशी हैं, अधिक मास की 2 बढ़ जाती हैं। हाँ, पर मतलब देवशनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक तुलसी की विशेष पूजा की जाती है। तुलसी का बहुत महत्व है, भगवान कृष्ण को तुलसी प्यारी है और जब देव उठनी एकादशी पे तो हम तुलसी विवाह करते हैं, भगवान कृष्ण का तुलसी के साथ विवाह पूरा वैसे नाड़ा वाड़ा लगा के और गन्ने की झोपड़ी बनाकर। तो जितना भी अगर नहीं भी बन पाता है तो तुलसी की सेवा जरूर करें,
उसका फल भगवान विष्णु तक जाता ही है और वो हमको ज्यादा कृपा मिलती है। जी इसलिए एकादशी में विशेषकर तुलसी पूजा करें और तुलसी को जल नहीं चढ़ाएं 11 के दिन, क्योंकि वो भी व्रत करती है। जी दीदी, आपने इतने विस्तार से आज देवशयनी 11 के बारे में बताया, आपका कीमती समय दिया हमें, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद बेटा। इस देवशयनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आपको दी। इस एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है, तो व्रत, पूजा, धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।